अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशरफ खान। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है, जो गुड ट्रांसपोर्टर की 9 रोज़ा हड़ताल थी, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है मईशत पे, उस पर बात करना है। और यहाँ पे बताता चलूं कि एक्सपोर्टर्स का कहना है कि जो सप्लाई चेन है वो मुतासिर हुई है 9 दिन की गुड ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक से, जिससे मईशत को 450 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और ये किस मद में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे किराए भी बढ़ गए और जो कंटेनर है उसके चार्जेस बढ़ गए। अब जो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं उसके लिए कंटेनर नहीं मिल रहे हैं और जो पोर्ट पे कंजेशन हो गया है, डैमेज डिटेंशन चार्जेस हैं। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे देखा जाए फूड एसोसिएशन के जो चेयरमैन है राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, क्या देख रहे हैं? एक्सपोर्टर कंसर्न कर रहा है, इंपोर्टर कंसर्न कर रहा है, लोकल मैन्युफैक्चरर कंसर्न कर रहा है, इसको कैसा देख रहे हैं? क्योंकि 9 दिन की स्ट्राइक, उसको अगर हल करना था तो सब ये कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द करना चाहिए, तो 9 दिन क्यों टूल गया? देखें, आप इसको एक दूसरे उसमें ले सकते हैं तनाजुर में कि ये जो 9 दिन था, ये 9 दिन नहीं था। इसके जो असरात हैं वो कितने ज़्यादा और कितने गहरे हैं, वो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 महीने में होते हैं, 1 साल में होते हैं 12 महीने। तो 12 महीने का मतलब हो गया कि आपका तकरीबन आधा महीना ज़ाया हो गया। तो अगर आप परसेंटेज लगाने के ऊपर जाएंगे तो इसकी जो परसेंटेज है बहुत हाई चले जाएगी। और फिर एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जी, हमारा जो टारगेट है वो एक्सपोर्ट है और मईशत है, और इस पर कोई शक नहीं है कि एक्सपोर्ट और मईशत के चलाए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब मईशत को आगे बढ़ाना है तो ये जो इन्होंने कदम उठाए है कि हम डेली बेसिस के ऊपर पेट्रोल के उसको प्राइस को करेंगे, ये बहुत ही गलत चीज है। क्योंकि किसी भी बिजनेस की कंटिन्यूटी के अंदर जो एक सर्टेनिटी होती है ना, वो इंतहाई जरूरी होती है। अच्छा देखें, ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली एक माफिया है। एक ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली आप उसका माफिया कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अपना बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं। अगर मैं भी होऊंगा शायद उनके यहाँ, तो मैं ये करूंगा कि जब मुझे पता चलेगा कि यार आज शाम को पेट्रोल बढ़ने वाला है, तो मैं कहूंगा यार मैं अपनी गाड़ी आज खड़ी कर देता हूँ और मैं अपनी गाड़ी लाहौर कल दे दूंगा, ताकि मुझे पैसा ज्यादा मिल जाएगा। तो इस थिंकिंग की वजह से जब 9 दिन आपकी हड़ताल रही और 9 दिन के बाद जब दोबारा ये हड़ताल खत्म हुई, तो जो कंटेनर 4-4 लाख रुपए के मिलते थे वो 6-6, 7-7 लाख के मिलने शुरू हो गए। पोर्ट के ऊपर जो कंटेनर 50,000 के मिलते थे, उनकी कॉस्ट 1 लाख से 1.25 लाख पे चली गई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को उनकी बात को उसी वक्त इमीडिएटली मान लेना चाहिए था, क्योंकि ये गवर्नमेंट का कदम ही गलत है। कराची या पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जिनकी 25 करोड़ की आबादी है, वहां पे अगर ट्रांसपोर्ट की हड़ताल 9 दिन हो जाती है, तो 9 दिन का मतलब हो गया कि आपकी एक्सपोर्ट 9 दिन के लिए बंद नहीं हुई, आपकी एक्सपोर्ट 11 से 12 दिन के लिए बंद हो गई। जो आपके इंपोर्ट के कंटेनर आए हुए थे, वो इंपोर्ट के कंटेनर आपके पास आना बंद हो गए। तो जो गवर्नमेंट के जो लोगों के पास माल था, वो माल की रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होने लगी। उसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज जो थी, जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज थी, वो भी बंद हो गई, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी वो भी बंद हो गई। तो इसके जो नुकसानात होते हैं वो इतने नाकाबिल तलाफी नुकसानात होते हैं कि गवर्नमेंट को इन चीजों के ऊपर देखना चाहिए कि अगर कोई हड़ताल कर रहा है तो उसके ऊपर उनके साथ बैठना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि अगर उनके मुतालबात जायज हैं तो उसको 1 दिन में या 2 दिन में उसका फैसला करके उसको खत्म करें। असली तौर पर तो हड़ताल 1 दिन क्या, मैं कहता हूँ कि आधे दिन की भी नहीं होनी चाहिए। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे एक्सपोर्टर्स की कहानी के क्या इम्पैक्ट हुआ ये 9 दिन की स्ट्राइक पे, और ये भी मुतालबा किया कि ऐसी स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, आधे दिन भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्ट्राइक करे उसको फौरी तौर पर हल करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी वजह तो यही है कि 9 दिन बाद ये बैठकर एक साइन हुआ है और उसके बाद ये हड़ताल खत्म हुई है। तो क्यों ना ये 9 दिन पहले, यानी जिस दिन स्ट्राइक हुई थी, इसको खत्म कर देना चाहिए था। इसके साथ ही राशिद साहब के साथ अब हम जाएंगे जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ मुल्क भर में, क्योंकि एक्सपोर्ट को तो देख लिया, लेकिन मुकामी तौर पे जो सप्लाई चेन थी वो भी रुकी थी। उसकी वजह से जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई थी और जो माल की तरसील है उसकी क्या कीमतें, वो भी आइए आपको बताता हूँ। जी, जैसे कि हम कंसर्न यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स का कहना है कि मईशत को जो हड़ताल से जो इम्पैक्ट पड़ा है, 450 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है, इससे सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर हुई है। कॉटन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के चेयरमैन हफीफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। कंसर्न शो किए जा रहे हैं एक्सपोर्टर्स की जानिब से भी, इंपोर्टर की जानिब से भी, और कंसर्न कह रहे हैं कि अब इस वक्त कंटेनर्स भी बहुत महंगे मिल रहे हैं। इसके साथ साथ गाड़ियों की, क्योंकि शॉर्टफॉल है गुड ट्रांसपोर्टर, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड आ गई, 9 दिन की जो तरसील टूटी तो उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। तो कैसा देख रहे हैं हफीफ साहब के आप ये जो हकीकत है, क्योंकि एक तो एक्सपोर्टर भी हो गया, इंपोर्टर भी हो, लोकल सप्लाई चेन पे क्या असर पड़ा? देखिए, ये एक बहुत ही डैमेजिंग केस है पाकिस्तान के लिए और इसमें बड़ा नुकसान हुआ है हमें। हर बिजनेस सेक्टर को इसके अंदर नुकसान था, क्योंकि आप देखें कि
پورے پاکستان کی ٹرانسپورٹیشن رکی ہوئی تھی, نہ کراچی سے مال اپورڈ کنٹری جا رہا تھا, نہ ڈاؤنورڈ کوئی چیز آ پا رہی تھی. تو آپ سوچیں کہ 9 دن کے ریزروس جو ہے وہ ہر چیز کے, ہر آئٹم کے نہیں ہوتے, جہاں پہ ہم ایک امپورٹ ڈیپینڈنٹ کمپنی ہے, اسپیشلی ایسے ٹائم کے اوپر جہاں ہم ایکسپورٹ کو بہت بڑھاوا دینا چاہ رہے ہیں, ہم لوگوں کو انویسٹ کرنے کے لیے پاکستان میں جو ہے وہ انوائٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر اگر ہم اتنی بڑی انسرٹنٹی لے آئیں کہ جی ڈیلی پیٹرول کے پرائسز چینج ہوں گے, ڈیلی جو ہے آپ کی فیول کے سارے پرائسز چینج ہوں گے, تو یہ بہت انسرٹن انوائرمنٹ بناتا ہے اور ایک نان بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ بناتا ہے, اور یہ چیزیں پاکستان کو بہت ڈیمیج کر رہی ہیں. دیکھا جائے اگر یہ ایسا کنسرن ہوتا ہے, آپ کا آرڈر تھا, جیسے شپ لگی ہوئی ہے, آپ کا مال تیار ہے, اب آپ کو پورٹ بھیجنا ہے, آپ گڈ ٹرانسپورٹر نہیں مل رہا ہے اور وہ شپ چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اب دوسری شپ کی بکنگ ہوگی یا کیسے کیٹر کرنا پڑتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی, دیکھیں ایک ویسل آ گیا, ویسل تو یہ انٹرنیشنل کمپنیز کے ہیں, یہ تو اپنے ٹائم پہ آتے ہیں, اپنے ٹائم پہ جاتے ہیں, تو یہ اس لیے تو روکی نہیں رہیں گی جی 9 دن پاکستان میں ہڑتال ہے تو 9 دن ہمارا ویسل کھڑا رہے. وہ تو بولے گا کنٹینرز نہیں ہے, وہ وہاں سے روٹ ڈائیورٹ کر کے چلا جائے گا. اب میرے ساتھ ایشو یہ ہے کہ جو میرے اب 9 دن کے اندر جتنے ویسل آئے وہ چلے گئے, اب جب نئے ویسلز آئیں گے تو اس کے بعد لوڈ زیادہ ہو گیا, شپ لائن بولے گا یار میں تو نارملی 500 کنٹینر اٹھتے تھے, یہ تو 1500 کنٹینرز کی ڈیمانڈ آ گئی ہے, ریٹ بڑھا دو. دنیا کا یہ ہے نا, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیم ہے, جیسی ڈیمانڈ بڑھے گی آپ کی پرائس بڑھ جائے گی. انفارچونیٹلی یہی ہو رہا. اچھا, جو آیا ہے, جو پاکستان حضری نے کہا ہے کہ $1800 جو کنٹینر کے چارجز ہے وہ بڑھ کے تقریباً $6000-7000 پہ چلے گئے. جی بالکل ایسے ہی ہے, پر اس کے اندر ہماری گورنمنٹ کا نہیں ہے, وہ بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں جو وار چل رہی ہے اس کا ہے. اس کی وجہ سے جو دنیا میں فریٹ کے اندر انکریز آیا ہے. ڈیفینیٹلی یورپ کا فریٹ $2000 سے $6000-7000 چلا گیا ہے. آپ نارتھ امریکہ کی بات کریں تو وہ $3000 سے $10,000 تک چلا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے بزنسز کے اوپر. انفارچونیٹلی یہ ایک دنیا کی پالیٹکس کا ایشو ہے, اس میں ہماری گورنمنٹ ڈائریکٹلی کچھ نہیں کر سکتی. جی, جیسا کہ آپ نے سنا, یہاں پہ جو صورتحال ہے, ہم امپورٹر, ایکسپورٹر, لوکل سپلائر, تمام جو صنعت کار ہیں ان سے کنسرنس لیے ہیں. اس کے ساتھ اب اس موقع پہ یعنی 9 روزہ جو گڈ ٹرانسپورٹ اسٹرائک کی تھی اور اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں اسے مزید کیا دیکھ رہے ہیں اور گڈ ٹرانسپورٹر اب کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اس کے لیے مزید ہمارے ساتھ جو رپورٹر ہیں کاوش میمن گڈ ٹرانسپورٹر کے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں اب ان کا موقف کیا ہے. دیکھیں اشرف بھائی, جس طریقے سے آپ نے ایکسپورٹرز کے ساتھ بات کی, ان کے اپنے کنسرن موجود ہیں کیونکہ یہ 9 روزہ ہڑتال تھی اور اس میں یقیناً یہ ہڑتال اگر مزید ڈیلے ہوتی تو اس پر مزید اکانومی کو نقصان پہنچتا. یاد ہوگا کہ دسمبر میں بھی ایک اسٹرائک ہوئی تھی, وہ بھی 10 دن سے زیادہ چلی تھی, اس میں بھی نقصان ہوا تھا, لیکن اس اسٹرائک میں جو مطالبات گورنمنٹ کے سامنے رکھے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. یہی وجہ ہے کہ 8 ماہ بعد دوبارہ ٹرانسپورٹر اسٹرائک پر مجبور ہوئے. ایکسپورٹرز کا یہ دعویٰ ہے کہ ملکی معیشت کو اس اسٹرائک کی وجہ سے 450 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے. اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹی جی اے کے پریزیڈنٹ طارق گجر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. طارق بھائی یہ بتائیے گا, آپ لوگوں پہ ایلیگیشن لگتا ہے کہ آپ لوگ ہر کچھ مہینوں بعد چارٹر آف ڈیمانڈ لاتے ہیں اور گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ ایکسپورٹر تو کہہ رہے ہیں 450 ارب روپے کا نقصان, کیونکہ ظاہر جو ایکسپورٹ مال ہے وہ پورٹ تک نہیں پہنچ سکا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کون رسپانسبل ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ٹی جی اے پریزیڈنٹ طارق گجر, میں C21 کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی بات کرنے کا موقع دیا. میں اس میں یہ بات کرتا جاتا ہوں کہ جیسے پاکستان اوزری مینوفیکچرنگ نے 450 ارب روپے کا نقصان کے فگر دیے ہیں, تو بیسیکلی ٹرانسپورٹر تو خیر اتنے زیادہ فگر تک نہیں چیزوں کو پہنچتے کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ تر FABA ہوتے ہیں, ہم اتنے ایکسپورٹر امپورٹر کی طرح پڑھے لکھے نہیں ہوتے. تو میری آپ سے ایک آپ کے توجہ سے جو رباب اختیار ہے ان تک میں یہ بات بچاتا ہوں کہ میں اس کو لمبا ہو جائے گا میسج کروں گا تو کہ بھئی یہ چیزیں ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو, سندھ گورنمنٹ کو, پنجاب گورنمنٹ کو, KPK کو, بلوچستان کو سمجھنی چاہیے کہ پہیا چلے گا ٹرانسپورٹروں کا تو ہمارا ملک چلے گا. تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم اسٹرائک کریں یا ہڑتال کریں. 8 تاریخ تک یہ ڈیزل کا روزانہ اوپر جانا نیچے جانا 500 یعنی کہ اتنا مارجن ہو جاتا ہے. میں نے ابھی ادھر سے گاڑی کا ریٹ طے کیا 3 لاکھ, میں نے گاڑی بھیجنی ہے لاہور, میں ابھی ریٹ طے کر کے پارٹی سے گاڑی بھیجنے لگا ہوں تو رستے میں ادھر ہی کراچی سے گاڑی باہر نکلی ہے تو رات کو بڑھ گیا جی 50 روپے بڑھ گئے, 10 روپے بڑھ گیا. وہ جو مارجن ہوتا ہے
उसमें हमारी बचत का मार्जिन ख़त्म हो जाता था। तो आए दिन एक तो डीजल का बहुत बड़ा मसला था, दूसरी बात ये थी कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बने थे उसके ऊपर कोई भी ना तो हमें फेडरल गवर्नमेंट ने एंगेज किया, ना हमें पंजाब गवर्नमेंट ने एंगेज किया, ना ही सिंध गवर्नमेंट ने एंगेज किया। तो वो मसले यूँ के तूँ पड़े रहे। तो यहाँ तक कि गुड्स ट्रांसपोर्टरों के जो हमारे मेम्बरान थे उन सब ने ये समझा कि हमारे ओहदेदारान और हमारी गवर्नमेंट जो है ये मिलजुल के चोली दामन को खेल रहे हैं हमारे साथ, ये फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, क्योंकि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो उसके बाद वो सारे के सारे इस चीज़ के ऊपर थे कि हम दोबारा स्ट्राइक करेंगे। उसके बाद भी हमने दोबारा 2-3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 48 घंटे दिए, 72 घंटे दिए, तमाम अरबाब इख्तियार तक मुख्तलिफ चैनल के थ्रू अपनी आवाज़ पहुँचाई। तो मैं यहाँ पर तमाम इस चीज़ का जो है ज़िम्मेदार ठहराता हूँ गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट, क्योंकि हम गवर्नमेंट के अंडर में चल रहे हैं, अगर फेडरल गवर्नमेंट और तमाम सूबाई गवर्नमेंटें जल्द से जल्द एंगेज करें इन लोगों को, जल्द से जल्द डायलॉग सिस्टम करें, जहाँ जो जायज़ मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पे माना जाए, जो जायज़ मुतालबात नहीं है जिसमें हमारे मुल्क का नुकसान है उन मुतालबात के ऊपर बातचीत हो सकती है कि भाई इसको आप इंप्लीमेंट नहीं करवाएं। हम भी अक्ल शऊर रखते हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टरों के लीडर हैं, हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कराएंगे। लेकिन अगर बात ही ना सुने, अभी मैं आपको बोलता हूँ ड्राइविंग लाइसेंस सबसे अहम इशू बना हुआ है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा तो पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ कैसे चलाएं, और ड्राइविंग लाइसेंस वाले ड्राइवर अगर मिले ही ना तो फिर कौन गाड़ी चलाए। तो इसको फौरी तौर पे अगर ये जायज़ मुतालबात जो आपके पब्लिक की मतलब इस वक्त डिमांड है उन मुतालबात को भी नहीं मानेंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेगी। और ये आज हड़ताल हुई है, अभी आप 450 अरब रुपये का ये दे रहे हैं फिगर, तो मेरे ख्याल में तो ये था कि अगर इसके ऊपर सीरियस अमल ना किया गया तो नेक्स्ट टाइम ये इसी तरह दोबारा फिर हड़ताल हो सकती है। मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा कभी भी हड़ताल ना हो। हमारे जितने भी अरबाब इख्तियार लोग हैं, हमारी चैम्बर्स हैं पाकिस्तान की, हमारी फेडरेशन है, ये फौरी तौर पे ट्रांसपोर्टर को अपने साथ शामिल करें, ट्रांसपोर्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दें। ये समझते ये है कि भाई चैम्बर चल रही है, फेडरेशन चल रही है, भाई चैम्बर और फेडरेशन चल रही है, हमारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर इसके अंदर मौजूद हैं। तो जब तक ट्रांसपोर्टरों का मसाइल हल नहीं होंगे हम इनका माल उठाते हैं। जब हमारी जंग ये नहीं लड़ेंगे, हमारी ये वकालत नहीं करेंगे तो हमारे जब मसाइल बढ़ते जाएंगे तो मजबूरन हम ये ट्रांसपोर्ट का कारोबार बंद करते हैं, वरना हमें कोई बंद करने का शौक नहीं है। ठीक है, देखिए एक्सपोर्टर्स का आपने मौक़िफ़ भी सुना था, ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। उनका कहना है कि दिसंबर की हड़ताल में हुकूमत ने जो वादे किए थे उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, यही वजह है कि वो हड़ताल पर मजबूर हुए। ख़बरदार कर रहे हैं कि एक बार फिर जो तहरीरी मुआहिदा किया गया है अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो मुल्की मईशत को आगे जाकर मज़ीद नुकसान हो सकता है और उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी।